अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मालूम है कि अप्रैल 2026 में आपके बैंक अकाउंट में मौजूद सेविंग अकाउंट के साथ क्या हुआ है? अगर आपने अपना माहाना मुनाफा अभी तक चेक नहीं किया तो अब दिल थाम कर सुनिए। मिजान बैंक, HBL, बैंक अल हबीब, ABL, UBL समेत पाकिस्तान के तमाम बड़े बैंकों ने मुनाफा के रेट्स में ऐसी छुरी चलाई है कि इन्वेस्टर्स के होश उड़ गए हैं। जो पैसा आपने मुश्किल वक्त के लिए बचाया था, अब इस पर मिलने वाला मुनाफा कम हो चुका है और मजीद कम होने की तैयारियां की जा रही हैं। आखिर ये सब क्यों हुआ है और आपकी जेब से कितने पैसे कटने वाले हैं? चलिए सच जानते हैं। सादा लफ्जों में समझे इस बात को। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी नई पॉलिसी में शरह सूद यानी इंटरेस्ट रेट को नीचे गिराने का फैसला किया है। क्यों? क्योंकि हुकूमत चाहती है कि लोग बैंकों में पैसा रखने के बजाय कारोबार में लगाएं। आपने देखा होगा कि 10.5% पर अभी बरकरार है, लेकिन कम करने की अफवाहें गर्दिश में हैं। लेकिन इसका नुकसान किसे होगा? आपको। बैंक अल हबीब हो, MCB हो, UBL हो, ABL हो, मिजान बैंक हो, ये सब स्टेट बैंक के पीछे चलते हैं और जैसे स्टेट बैंक करेगा वैसे ही ये भी अपने रेट्स कम करेंगे। अब बैंक आपके पैसे से खुद तो करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन आपको मूंगफली के बराबर मुनाफा दे रहे हैं। अब जरा हिसाब लगाएं कि आपके हाथ में क्या आएगा। यही वो जगह है जहां असल तकलीफ होती है। पहले हम बात करते हैं फाइलर के हवाले से। अगर आप टैक्स देते हैं तब भी आपका पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। आपके कम हुए मुनाफा पर 15% टैक्स कटौती बरकरार रखी जाएगी। यानी पहले ही मुनाफा कम था, मजीद कम होगा और 15% ऊपर से टैक्स की कटौती। लेकिन असल तबाही उससे भी बड़ी नॉन फाइलर्स के लिए है। और अगर आप फाइलर नहीं है तो जनाब, हुकूमत आपके मुनाफा का 35 से 40% हिस्सा काट लेगी। जी हां, यानी अगर आपको फर्ज करें 10,000 रुपये मुनाफा मिलता था तो 4,000 रुपये तो सीधे सीधे टैक्स में चले जाएंगे, पीछे बचा सिर्फ 6,000 रुपया। अब सोचें इस महंगाई में 6,000 में क्या होगा। लोग समझते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग जैसे मिजान बैंक की बात कर लें, में पैसा तो महफूज है और मुनाफा अच्छा मिलेगा। लेकिन याद रखें, जब मार्केट गिरती है ना, तो प्रॉफिट शेयरिंग के नाम पर ये जो बैंक है ना, ये सबसे पहले आपका मुनाफा कम करते हैं, अपना मुनाफा नहीं ये कम होने देते। अप्रैल 2026 की ये लहर आपकी जमा पूंजी को दीमक की तरह चाट रही है। बैंकों में पड़ा आपका पैसा अब बढ़ नहीं रहा है, बल्कि इन्फ्लेशन और टैक्स की वजह से हर गुजरते दिन के साथ इसकी कीमत कम हो रही है और होती रहेगी। तो क्या हाथ पर हाथ रखकर या धरे बैठे रहेंगे आप? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो अगर आप फाइलर नहीं है तो फौरन कोशिश करें कि फाइलर बने अगर आपने बैंक से मुनाफा कमाना है, वरना आपका 40% मुनाफा बैंक खा जाएगा। दूसरा, अब सिर्फ बैंकों पर भरोसा ना करें। मैंने आपको पहले ही बताया कि गोल्ड या किसी छोटे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने का सोचें, क्योंकि अप्रैल 2026 की ये नई पॉलिसी इन्वेस्टर्स के लिए किसी मौशी खुदकुशी से कम नहीं है। इस वीडियो को आपने उन सबको लाजमी भेजना है जिनका पैसा बैंक में पड़ा है, शायद इनकी बचत बच जाए। और ये याद रखें कि अब जितने भी बैंक है, इस वक्त मैं करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूं, अप्रैल 2026 के हवाले से कोई भी बैंक आपको अब 8%, 8.5% से ऊपर मुनाफा नहीं दे रहा है। सीनियर सिटीजन स्कीम्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर आपको मुनाफा मिल रहा होगा। वहां पर भी मैक्सिमम आपको शायद महबूब सेविंग सर्टिफिकेट एक ऐसा है जो 12% के करीब दे रहा है, बाकी कोई 10%, 9.5%। और आम सार्फिन, बेशक वो मर्द है, खवातीन है, बच्चे हैं, बच्चों के नाम पर जो अकाउंट वगैरह ओपन होते हैं गार्डियन के साथ, वहां पर जनाब आपको मुनाफा 5.5-6% से लेकर 8.5 या मैक्सिमम आपको 8.75% के हिसाब से मिल रहा है, बल्कि इससे भी कम हो चुका है, ऑलमोस्ट 7.5% पर आ चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। और अगर आपने किसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी तो कमेंट में लाजमी बताइएगा इस महीने में अप्रैल 2026 में आपको कितना प्रॉफिट लगा है आफ्टर टैक्स डिडक्शन, फाइलर या नॉन फाइलर के तौर पर। और फिर कंपैरिजन करके देखिएगा इसका पिछले साल की निस्बत कि कितना प्रॉफिट एक साल में कम हो चुका है और महंगाई की शरह कहां पर जा चुकी है। तो ये सोचने का टाइम है, ना कि हाथ पर हाथ धरे रखने का। अपना और अपने इस चैनल को लाजमी ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।